पैदाइश के तकरीबन 1 साल या 6 माह के बाद लग जाती है। इसमें हमारी हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, मामूली सी मूवमेंट से भी हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है बहाने से, फिर सारी हड्डियां टूट के ऐसे टेढ़ी हो जाती है जैसे आप अभी देख रहे हैं। हूँ दिखने में माजूर, इससे दुनिया है आगा। हूँ दिखने में माजूर, इससे दुनिया है आगा, मगर हूँ अंदर से चट्टान, इसकी रब को है पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी रावलपिंडी से आज मौजूद है। मेरे साथ 2 मेहमान हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपने लास्ट में सुना होगा। इनकी उम्रें क्या है, इनको क्या बीमारी है, बहुत से चैनल्स पे इनके भी इंटरव्यू शाया हो चुके हैं। अनऑफिशियल FATV और वन पाकिस्तान के लिए ये पहला इंटरव्यू है। मैंने इनसे बात की और यकीन करें फर्स्ट टाइम बात की तो रोंगटे खड़े हो गए। छोटी सी उम्र है, बहुत से काम है, क्या क्या काम करते हैं। आइए हमारी आज की जो मेहमान शख्सियात हैं इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इमरान अली और मैं 18 ईयर्स का हूँ। इमरान अली, आपकी उम्र 18 साल है। ये जो आपको बीमारी है इसको क्या कहते हैं, ये कब से है आपको? इसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं। ये पैदाइश के तकरीबन 1 साल या 6 माह के बाद लग जाती है। इसमें हमारी हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, मामूली सी मूवमेंट से भी हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। इमरान, ये जो बीमारी है बचपन से लग गई। आपके एक और भाई को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी ऐसे ही है। कितने बहन भाई हैं जिनको ये बीमारी लगी हुई है? इस बीमारी में हम 3 भाई मुब्तला हैं और ऐसे ही सेम पैदाइश के 1 साल या 6 माह के बाद कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है बहाने से, फिर सारी हड्डियाँ टूट के ऐसे टेढ़ी हो जाती है जैसे आप अभी देख रहे हैं। फिर हम मतलब अभी भी भाई 20 साल के हो गया और मैं 18 का, अभी भी हम अगर नॉर्मल सी मूवमेंट करेंगे तो हमारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो ये जो तकलीफ़ होती है गर्मियों में ज़्यादा महसूस होती है या सर्दियों में? ये सर्दियों में ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सी भी अगर ओल्ड एज का कोई इंसान नॉर्मल भी हो तो सर्दी की वजह से उसके भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। हमारी तो फिर हड्डियाँ बिस्किट बनी है, ज़रा टच करो टूट जाती है। यार इमरान, बड़े माशाल्लाह मजबूत आसाब के मालिक हैं। और मैंने देखता हूँ नाज़रीन के किसी को, मुझे ये मैं पिछले 15 दिन से तकलीफ़ पे मुब्तला हूँ, कंधे की तकलीफ़, बाइक से गिरा था तो मैं थोड़ा सा कंधा ऐसे करता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इनको देखा है कसम से मैं अपनी तकलीफ़ भूल गया हूँ। इमरान, पढ़ाई मुकम्मल की है आपने कुछ? नहीं, जैसे कि आपको मैंने बताया तो उस वजह से हमारी डिजीज़ ऐसी है कि हम मतलब मूवमेंट तो करने से रहे, तो बंदा मूवमेंट नहीं करेगा, पेंसिल कैसे उठाएगा, लिखेगा कैसे और क्या करेगा। इमरान, इसके बावजूद आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शायर भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक कहते हैं एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो अल्लाह पाक, मैं कहता हूँ इस दुनिया में जो इंसान कहता है ना कि मुझसे गया गुजरा कोई नहीं, उसके लिए भी कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पाक ने उसको दे के भेजा है। और रही बात कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ये कैसे करता हूँ, जिसके साथ अल्लाह का साथ हो कोई स्कूल उसको नहीं दे सकता तालीम। जो तालीम अल्लाह पाक देते हैं वो कोई स्कूल नहीं दे सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, मुझे उस पर अमल करने के लिए किसी स्कूल या किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका जो तवक्कल है ना अल्लाह की ज़ात पे, काश हम सब में ऐसा ही तवक्कल आ जाए। तो आज कुछ सुनाएंगे मुझे आप? मैं 2 लाइनें अपनी लिखी हुई अपने ही ऊपर शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि हूँ दिखने में माजूर, इससे दुनिया है आगा। हूँ दिखने में माजूर, इससे दुनिया है आगा, मगर हूँ अंदर से चट्टान, इसकी रब को है पहचान। इसकी रब को है पहचान, क्या कहने। अच्छा, आपसे भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहजादे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपकी कोई ख्वाहिश है? पहले मुझे आप वो ख्वाहिश बताएं, क्योंकि इमरान की जो व्हीलचेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो देखने वालों को कोई पैगाम देंगे आप? मैं अपने देखने वाले अपने प्यारे भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनकी खुदारा हेल्प किया करें। आप बेशक मेरी ना करें, और हमारे जैसे हमसे कई गए गुजरे इस दुनिया में मौजूद हैं, डिसेबल लोग जो घर में बैठे एक उम्मीद की किरण की राह देख रहे हैं। तो आप उनकी उम्मीद की किरण बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डिसेबल्स हैं उनकी हेल्प किया करें, क्योंकि वो आपके मुंतज़िर हैं, आपकी राह देख रहे हैं। तो उनकी उम्मीद बनेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला
आपको भी अजर देगा उसका, आखिरत में आपको आला मुकाम मिलेगा। नाज़रीन, उज़ैर को एक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं इनका नंबर भी स्क्रीन पे लाजमी चलाऊँगा। इस कंडीशन में ये आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करें या हमारी मदद करें, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ, आपने अभी भाई से पूछा था कि यार कोई ख्वाहिश है आपकी, तो मैं वो कंप्लीट तरीके से आपको बताता हूँ कि हमारी एक ख्वाहिश है जो उसको हम पूरा करना चाहते हैं। और वो ये बिल्कुल नहीं है कि हम दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और हम अपने लिए ये नहीं। हम मज़ीद जो इस मुल्क के गरीब, माजूर और लाचार वो लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही ना, हम उनका सहारा बनना चाहते हैं। इसीलिए हम अपनी हैसियत के मुताबिक काम करते हुए अपनी एक वेलफेयर ट्रस्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये कोई इतनी बड़ी जो है ना वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है जिसके आपको गली मोहल्ले बाज़ारों में पोस्टर्स दिखेंगे, सोशल मीडिया पर तरह तरह का फ्रॉड दिखेगा। ये जस्ट हमारी ज़ात तक है। आज तक हमने उसके साथ जो भी किया वो हमने कैमरे पे नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते थे हम किसी लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये जाना इतना टाइम काम करके कि ये वो मुआशरा है, ये सिर्फ उसको सपोर्ट करता है, सिर्फ उस NGO या उस ट्रस्ट को सपोर्ट करता है जो दे 50 और बताए 100। ये उनको सपोर्ट, अभी मैं सबको बोलूँ जी, मैंने कहा कौन मानता है? मैं 50 दे के 100 की तस्वीर दिखाऊंगा तो कहेंगे यार इमरान ग्रेट है यार। इसलिए मैंने सोचा अब ज़रूरत के मुताबिक इसको मैं थोड़ा बहुत पब्लिश करूंगा, कम से कम ये रिकॉर्ड ज़रूर रखूंगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी बता दें एक बार इनको, 03068937 और आपसे रिक्वेस्ट है कांटेक्ट करें, मेरी ज़ात के लिए कुछ भी ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी रकम या आपकी जो भी आप इस्तात के मुताबिक हमारी वेलफेयर के अंदर जो है वो डोनेशन देंगे ना, आपको इंशाल्लाह आगे लगती हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, इस बच्चे के सामने मेरा जो 6 फुट का कद है वो बहुत छोटा है, मेरी तालीम इसके मुकाबले में ज़ीरो है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ जो भरा रही है ना, ये इसी वजह से भरा रही है। 18 साल उम्र है इसकी, काफ़ी बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन हौसले उसके चट्टान जैसे हैं। इकबाल भी इन्हीं के लिए कहता है कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ना आपके अब्बू क्या करते हैं ये नहीं बताया आपने यार। मेरे वालिद साहब DHMS एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। मैं कोई मंझी हुई शख्सियत नहीं हूँ, गुजारा अपना भी मुश्किल से होता है। यह नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा और मैं लगाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा, मुसलमान इस दुनिया में ज़िंदा है, मुझे सिर्फ इस चीज़ की मिसाल चाहिए आपसे। बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे दस्तबस्ता ये दुआ है, दरख्वास्त है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने इस NGO को बनाया है, आपने इस सिलसिले में इसकी मदद लाजमी करनी है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।